प्यारे साथियों, भाई बहनों, जैसा कि हम लोग अब तक क्लास 10 पॉलिनोमियल के बारे में पिछले 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बेसिक जानकारी को प्राप्त किया था। सेकेंड में उसके प्रॉपर्टीज, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में स्पेशली पढ़ा था। आज आइए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका जनरल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ax³ + bx² + cx + d where a ≠ 0। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है गिवन, और अल्फा बीटा गामा इसका जीरोज है, रूट्स है। तब क्या होगा? हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n हो उसको मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 3 है तो इसको मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स मान लिए हैं। तो इसका किस तरह से सिस्टम चलता है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे टेक्निक है, एक एक करके ले रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म छोड़ दिए। सेकेंड में क्या आ रहा है? b बाय फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से डिवाइड, -b/a हो गया। उसी तरह से टेकन 2 एट ए टाइम, यहाँ पर लिया गया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 2 एट ए टाइम। 2 टर्म्स को यहाँ पर छोड़ देंगे, 1 2। थर्ड में क्या कोफिशिएंट है? c/a आ गया। अब 3 एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा? 3 एट ए टाइम है तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स छोड़ दिए, फोर्थ आ जाएगा d/a। और सिंगल सिंगल ले रहे हैं, 1 ऑड वाला लेके चल रहे हैं तो -2 2 लेकर के चल रहे हैं, यहाँ +3 लेके चल रहे हैं तो माइनस, इसी तरह से सीक्वेंस में चलते रहता है। और भी अगर हम लोग नेक्स्ट हायर पावर के लिए निकालें तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 लिया गया है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 are the zeros of the cubic polynomial this px, and then verify the relationship between the zeros and coefficients। कोई भी गिवन नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, उसका रूट होगा, उसके लिए हम लोग चेक करने का मेथड फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उसका यूज करते हुए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हमें जैसे चेक करना है 3 इसका रूट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर देंगे। यहां पर है पॉलिनोमियल 3x³ तो यह हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब माइनस 5x² तो यहाँ हो जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11x तो 11 × 3 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 - 45 - 33 -3, तो ये आ जाएगा 5
3 इंटू 27 हो जाएगा 81 माइनस 6 5 11 और ये 8 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P3 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज ए 0 ऑफ Px या x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल Px। इसी तरह से हम लोग P1 को P-1 को निकाल सकते हैं। 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया -3 -5 प्लस 11 -3। तो ये इक्वल टू 11 माइनस 11 दिस इक्वल्स टू 0। फिर लिखेंगे सिंस P-1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ Px। इसी तरह से हम P-1/3 के लिए करेंगे, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग जो गिवन रूट्स हैं अल्फा इक्वल टू 3 है, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर चेक करना है। हम लोगों के पास दिया हुआ है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू, अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ लिखेंगे, c इक्वल टू -11, d इक्वल टू -3। तब इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 -1 -1/3। इसको सॉल्व कर देंगे 9 -3 -1 तो आ जाएगा 4/9 -4 कितना हो गया 5/3। तो देखेंगे -b/a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर माइनस b का वैल्यू -5 है बाय 3 इक्वल टू हो गया 5/3। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। ये रहा फर्स्ट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास दो दो लेकर के चलेंगे। इधर पहले रब कर लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इक्वल टू क्या होगा, ये है हम लोगों के पास दिया हुआ अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा, बीटा है -1 इंटू गामा -1/3 प्लस अल्फा गामा, अल्फा है 3 और गामा है -1/3। इसको सॉल्व करते हैं -3 प्लस 1/3 और यहाँ कट जाएगा तो क्या जाएगा -1 तो -4 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। तो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए c/a। तो यहाँ से निकालते हैं c/a।
सी बाय ए इक्वल टू, सी का वैल्यू -11 और ए है 3, इक्वल टू हो गया -11/3। दोनों इक्वल हो रहा है, देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड रिलेशन, अल्फा बीटा गामा। पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, ये तीनों का वैल्यू है दिया हुआ 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या है -d/a, ये होना चाहिए। तो d का वैल्यू है यहाँ पर -3, तो माइनस इंटू -3/a, a का वैल्यू है 3, तो यह आ जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, हेंस द रिलेशन वेरीफाइड, hence the relation verified। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस यही रहता है सेम। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल with sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। ये सब चीज इसका दिया हुआ है। अगर जीरोस दिया हुआ हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल ये इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू 2। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 2 एट ए टाइम, यही होता है। ये इक्वल टू है -7 यहाँ से, और अल्फा बीटा गामा ये इक्वल टू दिया हुआ है -14। देयरफॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू हो जाएगा क्या, k इंटू एक्स क्यूब माइनस ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू 2x²। फिर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका वैल्यू यहाँ पर है -7, ये हो जाएगा -7x यहाँ का। फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर एक माइनस है -14, ये हो जाएगा k इंटू एक्स क्यूब -2x² -7x प्लस 14, ये आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इजीली। चाहे अलग अलग रूट से दिया हुआ हो तो भी हमको ये निकालना है, या फिर इस तरह से लेवल में दिया हो तो भी ये निकाल लेना है। इससे हम लोग को क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होती है, आसान होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इफ 2 zeros of the polynomial are √3 and -√3, इसमें हम लोग मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू है √3, बीटा इक्वल टू -√3। देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। थर्ड जीरो यानी कि हम लोगों को अल्फा क्या होगा ये निकालना है। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू √3 प्लस -√3 प्लस गामा इक्वल टू -b। b का वैल्यू आ जाता है -4, तो -4/1, तो ये कितना हो जाएगा √3 -√3 प्लस गामा इक्वल टू 4, ये खत्म हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि x -√3 और x +√3 ये दोनों फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, तो इसका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा थर्ड जीरो। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दिया हुआ, इफ the zeros of the polynomial fx equal to this are a minus b, a plus b, तो मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू है a प्लस b, बीटा इक्वल टू है दिया हुआ a, और गामा इक्वल टू है a प्लस b। तो हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना है, फाइंड a एंड b। तो क्या होता है, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू -3, यहाँ -3/1, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं a प्लस b प्लस a, नहीं एक है यहाँ पर a माइनस b, यहाँ पर a माइनस b, ये -b प्लस a प्लस b इक्वल टू 3। तो क्या देखते हैं कि ये b और b कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। इस तरह से हमें a का वैल्यू आ जाता है। अब एक सिंपल मेथड है सॉल्व करने का, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 3 एट ए टाइम लिया तो 3 छोड़कर -1/1 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू है 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 ये इधर आ जाएगा +1 इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू ±√2, तो यही आ जाएगा आंसर। therefore a इक्वल टू 1, b इक्वल टू ±√2, यह आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम लोग यहीं तक
करेंगे कंटिन्यू। आगे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए फैक्टर है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, उसका यूज करते हुए आगे का एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हमारा वीडियो अपडेट्स आप तक यूँ ही पहुँचता रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।